वेलकम टू एम के इजी लर्निंग मैथ्स नो प्रॉब्लम चैनल। आज हम कर रहे हैं एक्सपेंशन फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है उसका हम कर रहे हैं चैप्टर दिस इज चैप्टर 4 और वर्कड एग्जांपल 2 जो है उसकी हम कर रहे हैं आज, जो कि है एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग अलजेब्रिक टर्म्स। अब ये कहाँ पर आपको मिलेगी तो ये मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि हम यूज़ कर रहे हैं D2 एट्थ एडिशन यानी कि पार्ट 2 जो है हम उसको कर रहे हैं आज। और इसका हम कर रहे हैं पेज नंबर 104 पे है हमारे पास वर्कड एग्जांपल्स। आज हम उसको सॉल्व करेंगे और फिर उसके साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या जो है हम प्रैक्टिस नाउ स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक हमें क्वेश्चन दिया हुआ है -3x² प्लस ब्रैकेट -4x² प्लस 2 -8। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमने देखना है, ये मैं पेज नंबर यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। पेज नंबर है ये हमारा 104। ऑलराइट, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने देखना है लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स का मतलब है जो टर्म्स एक जैसी हैं, जैसे ये हमारे पास जो है कॉन्स्टेंट्स हैं, एक जैसे हैं यानी नंबर्स हैं। और ये जो है नंबर जो भी कोएफिशिएंट्स लिखे हुए हैं उसके साथ जो हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर स्क्वायर है, तो ये एक जैसे हैं, तो इन्हें हम कहते हैं लाइक टर्म्स। तो हम इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। सबसे पहले -3x² को हम एज इट इज़ उतारेंगे। यहाँ पर देखें, यहाँ पर एडिशन साइन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ये दोनों साइंस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, प्लस माइनस माइनस और 4x² एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये प्लस और माइनस हो रहे हैं दोनों नंबर, यानी ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 8 है, तो प्लस माइनस माइनस होगा और नंबर 8 जो है वो ग्रेटर है 2 से, तो जो ग्रेटर नंबर होता है उसकी साइन आती है। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस जो है वो 6 आ गया है। तो अब यहाँ पर ये भी लाइक टर्म है, ये भी लाइक टर्म है, तो ये आपस में इन दोनों के साथ साइंस जो है वो नेगेटिव और नेगेटिव लगी हुई है, यानी कि -3x² और -4x²। तो माइनस और माइनस हमेशा प्लस होता है, साइन हमेशा माइनस की आएगी और हम इन्हें करेंगे प्लस। तो ये हमारे पास आ गया है -7x² -6। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। अब इस क्वेश्चन का फर्दर जो है वो हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं। अब ये जो है हमने इसका फर्स्ट यानी ए पार्ट किया है, अब मैं इसका सेकंड जो है बी पार्ट जो है वो करने लगी हूँ और उसका क्वेश्चन उतार लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमें लाइक टर्म्स को देखना होता है। समटाइम्स हमारे पास जो लाइक टर्म्स होती हैं उनको आगे पीछे करके लिखा हुआ होता है, तो हम उनको अगर जैसे वेरिएबल्स हैं उन्हें आगे पीछे लिखा हुआ होता है तो हम उन वेरिएबल्स को रीअरेंज भी करते हैं अपने क्वेश्चन को सही करने के लिए या उसको सॉल्व करने के लिए, हम उनको रीअरेंज भी करते हैं। अब ये जो मैं क्वेश्चन, ये जो बात आपसे कह रही हूँ ये अभी फ़िलहाल जो है हमारे क्वेश्चन में नहीं होगी, लेकिन जो है वो नेक्स्ट किसी भी वीडियो में जो है जब हम सॉल्व करेंगे तो देन यू कैन सी कि वहाँ पर हमें ये जो बात मैं कह रही हूँ ये नज़र आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम है लिखते हैं -4xy। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसको हमने सॉल्व करना है। अगर हम यहाँ पर देखें, ये हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ है y² और ये है y², यानी कि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। यहाँ पर है 3xy और यहाँ पर है 4xy, यानी कि ये xy और xy वाली टर्म है। तो हम इस टर्म को इस टर्म के साथ और इस टर्म को इस टर्म के साथ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज का मतलब है कि लाइक टर्म्स को हम एक तरफ कर लेते हैं। मैं -y² -5y² अब लिख लिया मैंने। अब यहाँ पर दूसरी जो टर्म थी वो है 3xy, तो -3xy। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है, मैंने एज इट इज़ उतारी है। अभी मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मैंने उनकी पोजीशंस को चेंज किया है और उनको एक जगह पे किया है। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगी, तो यहाँ पर मैं कर लेती हूँ। ये माइनस का y² है और ये माइनस का 5y², तो इनके बेसिस यानी कि जो हमारे पास दिए हुए हैं वो सेम है। तो माइनस माइनस प्लस होता है। मैंने जो है पहले भी बताया है अपनी प्रीवियस वीडियोस में कि जब कभी भी हम माइनस और माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन हमेशा माइनस की आती है और हम उन्हें ऐड करते हैं। तो 5 और यहाँ पे 1 y लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ 1 होगा। तो 5 और 1 जो है वो 6 बन गया और यहाँ पर आ गया -6y²। तो ये हमने इन दोनों को सॉल्व कर लिया है।
फर्दर चलेंगे। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पर ये दो साइंस हैं, तो हमें पहले इसको सॉल्व करना होगा। तो मैं -3xy को एज इट इज़ उतार लेती हूँ। इस माइनस को इस माइनस के साथ में जो है मल्टीप्लाई करती हूँ तो प्लस आता है, और ये हो गया है 4xy। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। -6y² एज इट इज़ आ जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है -3xy और ये है +4xy। तो माइनस प्लस माइनस होगा, लेकिन साइन प्लस की आएगी क्योंकि 4 नंबर जो है वो ग्रेटर है। तो जब प्लस की साइन आती है तो आपको पता है कि हम वो लिखते नहीं, हमें पता होता है कि वो ही आएगा। और चूंकि इन दोनों को जो है हमने माइनस करना है, तो हमारे पास यहाँ पर 1 बचेगा। तो 1 हम लिखते नहीं हैं, यानी कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ तो उसका मतलब यही है कि ये इनके साथ 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू बच गई है वो है +xy। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन बी का -y² -3x y -5y² माइनस एंड -4xy का जो आंसर आया है हमारे पास आया है वो -6y² + xy। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर हमने जो है वो जो ग्रुप लाइक टर्म्स थे उनको जो है हमने सेम किया है, और जो एक दूसरे के साथ उनके अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में नहीं थे उन क्वेश्चंस को हमने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखा है। तो इस तरीके से रीअरेंज करने के बाद हमारा आंसर यहाँ पर आ गया है। तो ये आज हमने सॉल्व किया है अपनी वर्कड एग्जाम्पल 2 पेज 104, और उसके जो है हमने वर्कड एग्जाम्पल 2 सॉल्व की है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगी। आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसे लगती हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।